हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो के अंदर हम ये सीखेंगे कि अगर आपको दो सब ग्रुप्स दिए हुए हैं, अगर उनका इंटरसेक्शन कर देते हैं तो वो अगेन एक सब ग्रुप बनता है। स्टूडेंट, जो मेरी प्रीवियस वीडियोस थी उसमें मैंने डिस्कस किया था कि अगर आपको कोई नॉन एम्प्टी सबसेट दिया हो किसी ग्रुप जी का, यानी कि ग्रुप आपका कोई भी हो सकता है, और उसका कोई नॉन एम्प्टी सेट अगर आपको दिया हुआ है तो किस तरीके से आप उसको एक सब ग्रुप प्रूव करेंगे। तो स्टूडेंट, उस कंडीशन को यहाँ पे आज मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी, और उसको अप्लाई करते हुए हम ये देखेंगे कि अगर आपको दो सब ग्रुप्स दिए हुए हैं तो उनकी इंटरसेक्शन भी अगेन एक सब ग्रुप होता है। तो स्टूडेंट, जैसे ही वो स्टेज आएगी मुझे वहाँ पे डिस्कस करना होगा जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन थी, तो वहाँ पे मैं आपको एक बार से फिर से मेमोराइज करा दूंगी। तो स्टूडेंट, सबसे पहले थ्योरम की स्टेटमेंट देख लेते हैं। थ्योरम है आपकी, इफ H1 एंड H2 आर टू सब ग्रुप्स ऑफ G। आपको दो सब ग्रुप्स दिए गए हैं G के, देन H1 इंटरसेक्शन H2 इज आल्सो अ सब ग्रुप ऑफ G। तो आपको प्रूव करके दिखाना है कि H1 का इंटरसेक्शन अगर H2 से आप करते हैं तो वो अगेन एक सब ग्रुप बनेगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ये देखना है कि H1 और H2 पहले से ही सब ग्रुप हैं। अगर ये सब ग्रुप हैं तो इनमें आइडेंटिटी बिलोंग करेगी, H1 में भी करेगी और H2 में भी करेगी। और स्टूडेंट, ये आपको पता होना चाहिए, या मैं आपको यहाँ पे फिर भी एक बार बता देती हूँ कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, जो सब ग्रुप का होता है, वो ही आपके ग्रुप की आइडेंटिटी होती है। अगर मान लीजिए H1 की आइडेंटिटी की बात करें तो वो ग्रुप G की आइडेंटिटी है, मतलब जो ग्रुप की आइडेंटिटी होती है वही सब ग्रुप की होती है। तो इसका मतलब आइडेंटिटी H1 की भी वही होगी, और क्योंकि H2 भी एक सब ग्रुप है तो वही आइडेंटिटी किसकी होगी, H2 की भी होगी। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है E, वो दोनों को बिलोंग करेगा, यानी कि H1 इंटरसेक्शन H2 में होगा, क्योंकि H1 और H2 की आइडेंटिटी वही होगी जो ग्रुप G की आइडेंटिटी है। तो इसका मतलब कम से कम H1 इंटरसेक्शन H2, जिसे कि हम सब ग्रुप प्रूव करना चाहते हैं, आपको इतना यहाँ से क्लियर हो जाता है कि ये एक नॉन एम्प्टी सबसेट है किसका, ग्रुप G का। तो इसका मतलब स्टूडेंट सच दैट आप यहाँ से क्या मतलब एक जो आपका डिसीजन जो आपने कर दिया है, डिसाइड कर दिया है कि H1 इंटरसेक्शन H2, वो आपका स्टूडेंट क्या हो जाता है, नॉट इक्वल टू 5, कम से कम उसके अंदर एक एलिमेंट ज़रूर है, यानी कि वो नॉन एम्प्टी है। अब स्टूडेंट, आपको प्रूव करना है, क्योंकि H1 इंटरसेक्शन H2 सब ग्रुप है, तो हमें स्टूडेंट क्या प्रूव करना सफिशिएंट होगा इन ऑर्डर टू प्रूव दैट कि H1 इंटरसेक्शन H2 एक सब ग्रुप है। उसके लिए आपको क्या प्रूव, इट इज़ सफिशिएंट टू प्रूव दैट, क्या सफिशिएंट होगा प्रूव करना कि अगर A B दो आपके कोई एलिमेंट्स हैं जो आपके बिलोंग करते हैं, यानी कि A B अगर आपके H1 इंटरसेक्शन H2 से बिलोंग करते हैं तो A B इनवर्स जो ये कंपोजिशन होगी स्टूडेंट, ये किससे बिलोंग कर जाएगी, अगेन H1 इंटरसेक्शन H2 से। तो स्टूडेंट, जब मैंने आपको वो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस कराई थी, जब मैंने आपको कराया था कि जो मेरी प्रीवियस वीडियोस हैं कि आपने किसी को सब ग्रुप प्रूव किया था, तो वहाँ पे आपको दिया हुआ था कोई ग्रुप G, H आपका कोई नॉन एम्प्टी सबसेट था, और मैंने ये दिखाया था आपको कि अगर A B, आपको ये क्राइटेरिया प्रूव करना था कि अगर A B दो कोई एलिमेंट्स हैं जो कि H से बिलोंग करते हैं, तो A B इनवर्स अगेन ये जो कंपोजिशन है अगेन किसको बिलोंग कर जाए, H को, तो H आपका क्या हो जाता है स्टूडेंट, आपका सब ग्रुप प्रूव हो जाता है। और दूसरा, क्योंकि स्टूडेंट ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन थी, अगर मान लीजिए दो एलिमेंट, मैं सपोज करके चलती हूँ कि H कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है, और ये दो एलिमेंट्स अगर आपके जो ग्रुप के जो मेंबर हैं, सॉरी नॉन एम्प्टी सबसेट के जो मेंबर्स हैं A B जो बिलोंग करते हैं H से, और ये कंपोजिशन अगर ट्रू होती है कि A B इनवर्स अगर H से बिलोंग करता है, और इन कंडीशंस को अगर मैं ये दिखा देती हूँ, तो इसका मतलब H वहाँ से क्या हो जाता है स्टूडेंट, सब ग्रुप हो जाता है। और अगर मान लीजिए H अगर पहले से सब ग्रुप है, ये आपको गिवन है कि H आपका सब ग्रुप है, तो हमेशा ये कंपोजिशन ट्रू होगी कि अगर दो एलिमेंट H से बिलोंग करेंगे तो A B इनवर्स भी किससे बिलोंग करेगा, H से बिलोंग करेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको सब ग्रुप प्रूव करना है तो आपको ये दिखाना पड़ेगा ये कंपोजिशन इसको बिलोंग करती है, और अगर आपको सब ग्रुप दिया हुआ है तो आपकी ये कंपोजिशन हमेशा ट्रू होगी कि A B इनवर्स बिलोंग करेगा H से, अगर A B कोई भी एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं H से। मतलब नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन से क्या होता है, कन्वर्स भी आपका ट्रू हो जाता है, आप किसी भी तरह से कर सकते हो। तो स्टूडेंट, क्योंकि मुझे अब थ्योरम प्रूव करनी है, ये मैंने सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए कि आपको पता होना चाहिए कि आप सब ग्रुप कैसे प्रूव करते हैं। अब स्टूडेंट, आपको क्या करके दिखाना है, क्योंकि आपने प्रूव करना है, वो आपने सफिशिएंट लिख दिया कि आपको क्या करके दिखाना है। लेट हम लेके चलते हैं कि A B जो है अगर H1 इंटरसेक्शन H2 को बिलोंग करता है, H1 इंटरसेक्शन H2 में है, तो स्टूडेंट ध्यान देना है कि A B अगर H1 इंटरसेक्शन H2 में है, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि A B क्या होगा, H1 में भी होगा H2 में भी होगा, तभी इनकी इंटरसेक्शन में होगा। क्योंकि इंटरसेक्शन में आप क्या कहते हो कि कोई भी इंटरसेक्शन में मेंबर्स कब आते हैं, जब वो दोनों में होते हैं, क्योंकि कॉमन मेंबर्स होते हैं। एंड A B किससे भी बिलोंग करेगा स्टूडेंट, H2 से भी करेगा।
अब स्टूडेंट आपको ध्यान होना चाहिए क्योंकि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन मैंने भी समझाई है, और आपको पता है H1 अलग से सब ग्रुप है, H2 आपका अलग से सब ग्रुप है। आपको पता है अगर सब ग्रुप होता है और दो एलिमेंट्स इस तरह से बिलोंग करते हैं तो स्टूडेंट आप क्या लिख सकते हो, बट आप यहाँ पे एक बार लिख के दिखा दीजिए क्योंकि H1 एंड H2 आर सब ग्रुप्स, ये आप थोड़ा यहाँ पे बता देंगे क्योंकि आपको रीज़न देना पड़ता है। बट H1 एंड H2 ये आपको क्लियर है स्टूडेंट, H1 एंड H2 आर सब ग्रुप्स ऑफ G, ये आपके सब ग्रुप्स हैं किसके स्टूडेंट, G के। अगर क्योंकि सब ग्रुप हैं तो आप क्या लिख सकते हो कि ए बी इन्वर्स, अभी हमने डिस्कस किया था इसीलिए मैंने बताया था कि आपको ध्यान रहे, ए बी इन्वर्स भी किससे बिलोंग करेगा, H1 से भी करेगा, और क्योंकि ए बी दोनों एलिमेंट्स किससे बिलोंग करते हैं, H2 से, तो ये कंपोजिशन किसके लिए भी ट्रू होगी क्योंकि H2 भी आपका सब ग्रुप है। तो आप क्या लिख सकते हो स्टूडेंट, ए बी इन्वर्स किसको भी बिलोंग करेगा, H2 को भी करेगा। अब देखिएगा ए बी इन्वर्स क्योंकि H1 को बिलोंग करता है, ये कंपोजिशन H2 को भी करती है, यानी कि इनके इंटरसेक्शन में भी होगी। तो यहाँ से स्टूडेंट क्या इंप्लाई हो जाता है, हम आगे इसको करते हैं। तो यहाँ से क्या इंप्लाई कर गया, मैं यहाँ पे लिख के बता देती हूँ कि ए बी इन्वर्स किसको करेगा, H1 इंटरसेक्शन H2 को भी बिलोंग करेगा। ये स्टूडेंट आपको क्लियर है यहाँ से, और हमें यही प्रूव करना था। हमने क्या लिया था कि ए बी दो एलिमेंट्स थे और वो किसको बिलोंग कर रहे थे, H1 इंटरसेक्शन H2 को बिलोंग कर रहे थे, और आपकी ये बात यहाँ पे ये मैंने लेके चले थे और ये ट्रू हो गई है, ये कंपोजिशन, ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है किसी नॉन एम्प्टी सबसेट को सब ग्रुप प्रूव करने की। यहाँ से ट्रू होती है कि ये कंपोजिशन अगर इसको बिलोंग कर गई तो यहाँ से स्टूडेंट आप क्या लिख सकते हो, हैंस, ये तो आपने करके बता दिया, तो यहाँ से क्या लिख के दिखाओगे, हैंस H1 इंटरसेक्शन H2 आपका सब ग्रुप प्रूव हो जाता है। H1 इंटरसेक्शन H2 इज अ सब ग्रुप ऑफ G। स्टूडेंट यही आपको यहाँ पे प्रूव करके दिखाना था। आपको दो कोई भी सब ग्रुप दिए हुए थे और आपने प्रूव करके दिखाया है कि इनकी इंटरसेक्शन अगेन एक सब ग्रुप हो जाती है। तो स्टूडेंट सबसे जो ध्यान रखने वाली बात क्या है, यहाँ पे हमें थ्योरम को याद नहीं करना है, हमें हमारी कंडीशंस याद होनी चाहिए। हमने क्या किया, जो कंडीशंस नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन प्रूव करने की थी एक सब ग्रुप को, या फिर अगर कोई सब ग्रुप होता है तो वो कंडीशंस को ट्रू करता है। अगर आपको वो क्लियर है तो आप किसी भी थ्योरम में कहीं आप सब ग्रुप प्रूव भी करना चाहते हैं, अगर आपको वो कंडीशंस ध्यान है तो आप किसी को भी अगेन इस तरह से सब ग्रुप प्रूव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट मुझे लगता है ये थ्योरम आपको क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी, बिकॉज काफ़ी आसान ही थ्योरम थी। इसमें हमने पिछली थ्योरम्स का यूज़ किया है, उसके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को चेक कर सकते हैं जो कि मैंने नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन समझाई थी। तो स्टूडेंट आने वाली वीडियोस में भी इस तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते रहेंगे। थैंक्स।